दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पीएम मोदी और पुतिन में आज मुलाकात हो सकती है। मुलाकात होगी, तियानजिन में मिलेंगे पीएम मोदी और पुतिन। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन में द्विपक्षीय वार्ता संभव। पुतिन के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से मीटिंग के बाद, यूक्रेन रूस जंग से जुड़े मुद्दों पर बात को लेकर जो मीटिंग हुई थी अलास्का में, उसके बाद ये जो बैठक हो रही है, SCO समिट में जो मुलाकात होने वाली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में ऐतिहासिक मुलाकात हुई। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी ने ऐसा कूटनीतिक स्ट्रोक चला कि अमेरिका के पसीने छूट गए। पश्चिमी मीडिया में हलचल मच गई। पीएम मोदी ने बयान से जो संकेत दिए उससे तो अमेरिका झल्लाया ही, साथ ही चीन ने हामी भरी और अमेरिका की इससे धड़कनें भी बढ़ गई। अभी तो आज पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भी मुलाकात होनी है, यानी अमेरिका को अभी और झटके लगने बाकी हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर के इस खेल में कुछ और पत्ते खुलने बाकी हैं, जिसके बाद अमेरिका की बॉसगिरी बेबसी में बदल जाएगी। ये महज एक मुलाकात नहीं, बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद है। तियानजिन में लाल कारपेट पर आज पीएम मोदी, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन उसी नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर कदम बढ़ाते दिखे। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ट्रंप की बादशाहत खत्म होती दिख रही और खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका बेबस होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे चली मुलाकात में कैसे इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव आज रखी गई, वो सुनिए। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध हैं। We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for all sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. तियानजिन में भारत चीन रूस की इस तिकड़ी ने अमेरिका को डरा दिया है। ऊपर से पीएम मोदी और जिनपिंग का मीटिंग में दिया एक बयान ट्रंप को तीर की तरह चुभा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सहयोग पर दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित निर्भर है। शी जिनपिंग ने कहा कि मौजूदा हालात की जरूरत है कि दोनों देश एक साथ आएं और अपनी आबादी को ताकत बनाएं। इस तरह से भारत और चीन ने बता दिया कि दोनों देशों के संबंध सकारात्मक और नई दिशा में नई व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने प्रतिबद्ध हैं। The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's 2 most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and propelling the progress of human society. It is the right choice for all sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners
to enable each other's success and to have the dragon and the elephant dance together. और अगर आज इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत पड़ी तो इसकी वजह भी खुद ट्रंप ही। भारत को छेड़ा, टैरिफ पर घेरा, युद्ध भड़काने के झूठे आरोप लगाए। भारत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सही मौके का इंतजार किया और अब अमेरिकी तानाशाही के खिलाफ भारत, चीन और रूस एक मंच पर है तो ट्रंप तिलमिला रहे हैं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world and more democracy in international relations, and to make our true contributions to peace and prosperity in Asia and around the world. अब समझिए, जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसमें कैसे अकड़ में रहने वाले सुपर पावर अमेरिका को शक्तिहीन बनाया जा सकता है। पहला कदम डी-डॉलराइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भूमिका कम करने के लिए साझा करेंसी में आपसी लेन देन, क्योंकि अभी डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी है जिसको दुनिया के ज्यादातर देश स्वीकार करते हैं। तभी अमेरिका अपना वर्चस्व ग्लोबल मंच पर चमकाता है। दूसरा कदम रणनीतिक और सैन्य सहयोग RIC यानी भारत, रूस और चाइना संयुक्त सैन्य अभ्यास और अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आपसी रक्षा सहयोग बढ़ा सकते हैं। तीसरा कदम SCO देशों के बीच कारोबार बढ़ाकर अमेरिकी बाजार का विकल्प ढूंढना। चौथा कदम तकनीकी आजादी यानी पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता घटाना। और इसी के संकेत पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत से मिले। बैठक में सीमा विवाद समाधान, बॉर्डर मैनेजमेंट, व्यापारिक सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहाली और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू करने, आतंकवाद विरोधी नीति पर सहमति बनी। यानी आर्थिक, सैन्य हर स्तर पर सहयोग से नई इबारत लिखने की तैयारी। आपने समझा कि कैसे अमेरिकी वर्चस्व को भारत, रूस और चीन चुनौती दे सकते हैं। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि SCO में शामिल 10 में से सिर्फ 3 देश यानी भारत, रूस और चीन ही मिल जाएं तो कितनी बड़ी महाशक्ति है। भारत, रूस और चीन मिलकर दुनिया की लगभग 36% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रूस प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध ऊर्जा महाशक्ति है और भारत चीन के साथ गहरे संबंध। फायर पावर इंडेक्स 2025 में रूस दूसरी रैंक पर है, चीन तीसरे और भारत चौथे रैंक पर है। यानी तीनों देशों की सैन्य शक्ति का जवाब नहीं। कुल मिलाकर ये तीनों देश विश्व की 1/3 से ज्यादा जनसंख्या, आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। RIC मॉडल से दुनिया को एक शांति भरी व्यवस्था बनाने की अहम कड़ी है भारत और रूस। ये बात चीन भी जानता है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी और पुतिन चीन पहुंचे तो जिनपिंग ने उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया। पूरी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत हुआ। दोनों के लिए रेड कार्पेट बिछाए गए। पीएम मोदी जब कल पहुंचे थे तो उनके लिए सांस्कृतिक आयोजन। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की धाक से चीन में मौजूद हर भारतीय का जोश हाई था। यही वजह है कि भारतीय मूल के लोगों में पीएम मोदी के लिए एक अलग ही दीवानगी दिखी।
मोदी मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ सी मचती दिखी। कुछ वैसा ही गर्मजोशी भरा स्वागत पुतिन का भी हुआ। और जब इतने शक्तिशाली देश एक मंच पर हो तो अमेरिका जैसे स्वयंभू सुपर पावर की नींद उड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।